गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज के लगभग 50 प्रश्न डल गए हैं। ये 50 प्रश्न यदि आप बैठ के करते हो इसका आंसर तो आपको आधे घंटे से 30 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से करने हैं और एग्ज़ाम में मतलब इसको लड़ा देना है, भिड़ा देना है, और इससे कोई भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो आपको छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इस आधे घंटे को मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपको 2 घंटे टाइम देने हैं 50 प्रश्नों पे भी। आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी लिखने हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन मैं बता देता हूँ। जैसे अभी एक समाधि स्थल वाला एक प्रश्न अभी मुझे याद आ रहा है, तो मैंने अभी उसको डाला था। तो उसमें क्या है कि आप एक पूछा जाएगा, पूछा है मैंने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जिनकी समाधि स्थल के बारे में हमेशा से पूछा जाता रहा है। और वो बहुत लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लुसेंट क्राउन में कुछ दिया हुआ 8-10। तो उस लिस्ट को आपको अपने ज़बान पे याद रखना है, मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो उसको आप अपने तरीके से, अपने ट्रिक से याद रखिए। मैं बता देता हूँ। उसके बाद कुछ कुछ से प्रश्न होते हैं, जैसे संविधान संशोधन कौन सा क्या है। तो मैं वो प्रश्न आपको सिंगल नोट में दे देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जैसे अब प्रश्न क्या होने लगे हैं कि प्रश्न रिपीट होने लगे हैं। जैसे पॉलिटी में यदि हम ले लेते हैं तो पंचायती राज के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में मैंने शुरू वाले सेगमेंट में आपसे प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन अब वो रिपीट होने लगे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसका नोट्स बना लिया होगा। और जब मैं एक प्रश्न डालता हूं तो उससे रिलेटेड नोट्स आपको देख लेना है, और उससे रिलेटेड फैक्ट आपको फिर से याद कर लेने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आप पूछते हो कि जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, सबसे होता था, हम लोगों से भी होती रहती है और अभी भी होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम एक बार पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमेशा आने वाले प्रश्न हैं उसको हम यदि जब उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड टॉपिक को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट करके यदि हम देख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको टॉपिक हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। तो इसी तरीके से मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। यदि आप लोग को दरोगा का प्रीलिम्स अच्छे नंबरों से पास करना, और देखिए प्रीलिम्स अच्छे नंबरों से पास करना जो है आपके मेंस के सफलता की भी गारंटी है। क्योंकि यदि आप प्री अच्छे से पास करते हो तो यानी कि मेंस का सिलेबस भी तो वही है, मेंस का सिलेबस वही है, इसका मतलब आपकी आधी तैयारी अभी से ही हो जाएगी। तब यदि जो लोग मेंस में मतलब दौड़ने में, फिजिकल वगैरह में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। अभी जितना मेहनत करेंगे उनको उस समय फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन तो वैसे बढ़ जाता है, लेकिन 20% आप कम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तैयारी अभी आप करोगे। और अभी आप करोगे तैयारी तो टॉप 50,000 जितने भी रिजल्ट आएंगे उसमें इंक्लूड हो जाओगे। तो ये पहला ही स्ट्राइक जो करना है, पहला ही बार जो दम लगाना है, ऐसे दबा के लगाना है कि अच्छा इस बार नहीं तो कभी नहीं है। और हर बार यही हो रहा है कि धीरे 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 कटअप्स वगैरह है बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ से यदि आपको बाहर निकलना है तो मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। मैंने बस आपसे एक कहा है कि आपको मेरे लिए मतलब द एग्ज़ाम पोर्टल के लिए जो लोग उससे जुड़े हैं, एक कॉपी बनानी है, उस पर आपको समय देना है, उसमें लिखना है। और अंतिम समय में आपके पास इतना फैक्ट हो जाएगा, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट करा दूंगा कि लगभग उससे 20, 25, 30 प्रश्न वहीं से आ जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो प्रश्न पूछता हूँ या तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं या पिछले एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होते हैं, और उनके इतर ही प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति होती है। तो डेली हम 50-50 प्रश्न कराते हैं। तो 50 प्रश्न एक दिन में हम कर रहे हैं, तो महीने में 1500-1600 प्रश्न यानी कि टॉपिक 4-5 हज़ार प्रश्न हम करेंगे। तो समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप डेली 50-50 कर रहे हो तो आपके पास एक संग्रह भी बन जाएगा। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक कलेक्शन बनेगा, उनको रिवीजन भी करने में आसानी होगी, और लास्ट टाइम में वो अपने को बेनिफिटेड भी महसूस करेंगे। तो मैं जो आपको टास्क देता हूँ आप उसको प्रॉपरली किया कीजिए, तभी आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि मैं देखिए सुबह उठ के अभी
जब समय मिलता है मैं आपको टास्क देता हूँ। और बेसिकली ये टास्क मैं इसलिए दे देता हूँ, अपने स्तर पे मैं अपना समय निकाल के देता हूँ, क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं इस ग्रुप में। टेस्ट सीरीज़ 10 टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। उसके अलावा मैं अपने स्तर पे इतना इनपुट देता हूँ, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हम एक जो अमाउंट चार्ज करते हैं टोकन अमाउंट जैसा उस कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि चलो आप लोगों को उससे बेनिफिट मिल जाए थोड़ा सा, मतलब जो मेरा नॉलेज है, जो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है प्रश्नों को कैसे आएंगे उस हिसाब का, तो उसका आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और जल्द ही हम लोग इस ग्रुप में क्राउन का डेली वाला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको 15-15, 20-20 पेज दिया जाएगा और आप उसको पढ़िएगा और उससे लगभग 40-50 प्रश्न आपको दिएंगे, आपको बनाना होगा, है ना। तो एक क्या होगा कि हमने शुरू से ही क्राउन लूसेंट पे फोकस किया है। एक पुस्तक पे फोकस करना बहुत मतलब अपने आप में अच्छी बात है। आप और पुस्तकों पे कीजिए जिनका कमांड हो गया है, लेकिन एक पुस्तक पे मास्टरी करना मैं हमेशा से प्रीफर करता हूँ। तो आपको क्राउन भी इसी ग्रुप में दिया जाएगा, वो भी मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो जो टोकन अमाउंट है, टोकन अमाउंट इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब वो समझिए कि नगण्य है। काफ़ी लोग इस पर भी प्रश्न उठाते हैं, लेकिन कोई ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं। अब उसमें हम पहले टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे, 10 टेस्ट सीरीज़, रैंकिंग भी अब दे दी गई है, एक्सप्लेनेशन भी कुछ समय बाद देख रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, तो मिल सकता है। और डेली जो मैं 50 प्रश्न कराता हूँ वो ग्रुप में, वो इस ग्रुप का क्रीम है, क्रीम मक्खन। टेस्ट सीरीज मान लीजिए आने में होने में 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन जो आपको डेली टास्क दिया जा रहा है, यदि आप उसको डेली बेसिस पे करोगे, आज हमको लग रहा है कि 10-12 दिन हो गया, 1 महीने होने दीजिए। फिर जब टेस्ट सीरीज होगा या कोई कहीं किसी भी मार्केट का कोई भी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। बशर्ते कि आप बना जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। 1-1.5 घंटे मेरे बताए हुए तरीके से चलिए और 4 घंटे अपने तरीके से। इसके लिए मैंने 15 दिन का वो स्ट्रेटेजी भी आपको बताया था। यदि आप उसको फॉलो कर रहे होंगे तो अगला जब टेस्ट दीजिएगा, मतलब अभी तो फरवरी है, फरवरी में हुमच के पढ़ना है, मार्च में भी दबा के पढ़ना है, अप्रैल से एकदम मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना है, कहाँ से लगाना है। एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा ना प्री में, तब हुमच के टेस्ट सीरीज लगाना है, 1-2 एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी थोड़ा सा एक टेस्ट सीरीज पे जो मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए और पढ़ाई पे थोड़ा सा दम लगाना है। अभी मतलब पढ़ना, अभी आपको फैक्ट बटोरना है, बहुत फैक्ट पे काम करना है, जो चीज़ें छूट रही हैं वो याद करना है। हम क्राउन भी शुरू कर रहे हैं इसी पे। और उसके साथ साथ मैं मेन टॉपिक जैसे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, मुझे लगता है कि आपको इसको याद करना चाहिए। इससे प्रश्न आते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण आप इस में गलत कर जाते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। तो इस यही कोशिश रहती है। और मैं अपना समय निकाल के, देखिए अभी पीटी परेड का टाइम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के सीधे कभी शाम में कभी सुबह में कर देता हूँ आपके लिए। तो आपको भी कोशिश करना है कि हम जो आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, मतलब इतना बेनिफिट मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए, अपने नंबर बढ़ाइए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो ऐसे ही आपको काम करना है। और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, और भी लोग इससे जुड़ेंगे। अभी बहुत लंबा सफ़र है इसमें, लेकिन जो लोग जो बाद में भी जुड़ेंगे वो स्क्रॉल करके पूरा शुरू से पहला टेस्ट सीरीज से सारे प्रश्न अब तक सब देख सकते हैं। लेकिन होता है ना कि जो जितनी जल्दी आके सब तैयारी करते हैं युद्ध में हर चीज़ की, तो वो उतने ही आगे होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से आना है, ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज़ अगला वाला शायद कल हो जाएगा, 3 टेस्ट सीरीज, तीसरा भी होने वाला है। रैंकिंग भी लगभग मिल ही गई है सबको, तो आइए इसको ज्वाइन कीजिए। और इसमें हम लोग क्राउन भी एक करने वाले हैं। और जो इसमें सबसे खास बात है, मेरा गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना है यदि आपको सफल होना है। तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग ही समझिए, एडवाइस समझिए, या एक मेरे एक्सपीरियंस का एक छोटा सा हिस्सा। तो आप इसको ज्वाइन करिए, 100% आपके लिए ही यह है कि इसमें आपको मतलब कोई नुकसान और कोई भी ऐसा हार्म नहीं। देखते हैं लोग टेलीग्राम पे, मैं भी हूँ, बहुत सारे हज़ारों चैनल ज्वाइन करते हैं, लेकिन कभी वो सारे डीएक्टिव पड़े रहते हैं। आपको इस चैनल से जुड़ना है, इतना काम मिल रहा है। उसके बाद आपको हमारा जो फ्री वाला चैनल है उस पर भी जुड़िए, उस पर भी काफ़ी अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। चलिए, सुप्रभात, जय हिंद, गुड मॉर्निंग फिर से, और आपका दिन मंगलमय हो।